वन लाइफ यू सेव टुडे दैट्स गोना कॉस्ट 10 इन टुमारो। तो मैंने इनविंसिबल के तीनों एपिसोड फिनिश कर दिए हैं और यार क्या ही एपिसोड थे। तो बात करें एपिसोड की, तो लास्ट टाइम फैंस को काफी कंप्लेंट थी कि इनविंसिबल के एपिसोड्स का एनिमेशन स्टार्टिंग में काफी खराब था और कॉन्क्वेस्ट की फाइट के दौरान एनिमेशन काफी बेटर हो गया। पर इस बार हमें एनिमेशन में ऐसे इनकंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है। स्टार्टिंग से ही पीक एनिमेशन की तरफ जा रहे हैं। तो लास्ट सीजन में मार्क ने सीसल के साथ काम करना छोड़ दिया था एंड मार्क एंड ईव ने अपनी पर्सनल फॉर्म स्टार्ट की थी इनविंसिबल इंक के नाम से, जिसके अंडर वो बिजनेस प्रॉपर्टीज को सिक्योरिटी देते हैं जो कि अभी तक कैरी आउट हो रही है। लेकिन मार्क अभी तक कॉन्क्वेस्ट से हुए बैटल के बाद रिकवरी फेज में है। उसके हाथ और पैरों पर मेटल से सपोर्ट दिया गया है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली रैक ने बनाए होंगे। मार्क अपना कंप्लीट डे यूज करता है टू ट्राइंग टू सेव पीपल्स लाइफ विद अलोंग साइड ऑफ ऑलिवर, बट स्टिल हीरोज के लिए अब चीजें और भी डिफिकल्ट हो चुकी हैं। और इसी के साथ हमें मार्क का कैरेक्टर और भी रूथलेस होते हुए नजर आता है बिकॉज नाउ ही इज लेस हेजिडेंट टू किल। उसका नो किल रोल शिफ्ट होते जा रहा है मस्ट किल टू सेव, जो कि वैलिड भी है क्योंकि पास्ट में जितने भी क्रिमिनल्स को मार्क ने जिंदा छोड़ा दे ऑलवेज कम बैक विद बिगर डेंजर, जस्ट लाइक सेक्विड्स जिन्हें मार्क ने स्पेस में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर वो दोबारा अर्थ को इन्वेड करने के लिए रिटर्न कर चुके हैं, जो कि मार्क को और भी फोर्स करता है टू किल रेदर देन जस्ट फाइट टू सेव। एंड एट द एंड ऑफ द बैटल मार्क सिटी को सेव करने के लिए एक इनोसेंट की जान ले लेता है। ऑब्वियसली ही वांट टू किल द सेक्वेंट एंड ऑल्सो ही डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट स्टिल दिस इज नॉट समथिंग दैट मार्क वुड डू। और ये कॉन्क्वेस्ट का मार्क की पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट है कि अब वो फाइट करके इतना टायर्ड हो चुका है दैट ही थिंक्स ओनली किलिंग इज अ परमानेंट सॉल्यूशन। एंड अलोंग साइड विद दिस बैटल हमें एक मिस्टीरियस वुमेन दिखाई देती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है। मार्क इवेंचुअली डिफीट्स हिम और अभी तक उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर हो सकता है कि वो आगे के एपिसोड्स में मेजर रोल प्ले करे। एंड हियर इट कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, द विल्ट्रामाइट हिस्ट्री। एंड हमें फाइनली आंसर मिलता है कि विल्ट्रामाइट इतनी पावरफुल स्पीसीज होने के बाद भी इंस्टिंक्शन की कगार पर क्यों खड़ी है। एंड आई एम नॉट गोना आंसर दैट बिकॉज यू हैव टू वॉच द एपिसोड फॉर इट। लेकिन ये हमें कंप्लीट फ्लैशबैक नोलन के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड है, पर जैसे ही आप विल्ट्रामाइट्स के बारे में सैड फील करने लगते हो यू विल गेट टू नो अबाउट द विल्ट्रामाइट क्रूएलिटी। विल्ट्रामाइट्स ने कंप्लीट यूनिवर्स में ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। दे आर जस्ट लाइक हिटलर बट विद बिगर मस्टैचेस। उन्होंने प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने से लेकर पूरी स्पीसीज को खत्म करने तक कुछ भी नहीं छोड़ा है। एवरीथिंग दे थिंक दैट कैन बी यूज्ड टू अगेंस्ट देम they just destroyed it. But now Omni-Man has changed। वो अब एलन की हेल्प कर रहा है ताकि वो विल्ट्रामाइट की वीकनेसेस को ढूंढ सके टू यूज देम ऑन अगेंस्ट हिज ओन पीपल। और तभी ओमनी-मैन एलन के प्लेनेट के लीडर से मिलता है जो कि एक विल्ट्रामाइट है और उसके रिलेटेड हमें काफी सारी मिस्टीरियस चीजें पता चलती है जो कि ऑब्वियसली स्पॉइलर है तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। एंड इसी के साथ ईव की पावर्स और भी मेस्ड अप होती जा रही है। मार्क उसे रैक के पास ले जाता है जो कि अब रैक्स है, बट ही वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम। एंड एट द एंड ऑफ द एपिसोड हमें पता चलता है कि ईव इज प्रेग्नेंट। तो इसी के साथ ये तीनों एपिसोड कंप्लीट हो जाते हैं और ये कंप्लीटली एक एक्सीलेंट रोलर कोस्टर राइड थी मेरे लिए टू वॉच देम ऑल टुगेदर। और मैं आगे के एपिसोड्स के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।